ये हम खा रहे हैं पिन्नी का चावल। खाओगे दीपक? खा के देखो, खाओगे? आज है हल छठ। ये देखिए, यही खाना है आज। नमक से खा रहे हैं, नमक और घी से। थोड़ा हमने दही से खाया, बट दही से कम अच्छा लगा। और इसके साथ एक साग आता है जो तालाब में होता है, बट वो हम नहीं लाए क्योंकि बहुत उसमें वो ऐसे कटे कटे से थे, तो हम नहीं लाए वो। तो घी से खा रहे हैं। अच्छा है, ललचात हो तो खा लियो। अच्छा है पूछा तो, लेकिन अब झूठ कह दी। खाओगे? अरे खाए खुद तो बताओ। बदतमीज से गुस्सा लागत थी। अब सारा जब झूठा कर दी तो अब इनको खाना है। लो खाओ, लो कटो। ये में खवाई बेना, हमारा व्रत है। देखते अच्छा लगता है। छोड़ना मत, आगे से निकलवा लियो। तो थोड़ा सा ले लो, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। अब प्रसाद लेना है फिर। मैं अच्छा नहीं लगेगा तो हम तो जबरदस्ती नहीं किए कि नहीं दीपक खाओ, नहीं दीपक खाओ। घी पड़ा है, घी बड़ा है, बता रहे हैं अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, अब हो गई है सुबह और हम आ गए हैं किचन में। यहाँ हम सब्जी खाली कर रहे हैं क्योंकि सब्जी हम कुकर में ही बनाते हैं, सूखी सब्जी। और अगर आप लोग सूखी सब्जी नहीं बना पा रहे हो कुकर में, तो मैं बता दे रही हूँ, आप एक सीटी सिर्फ आने दीजिए। तड़का हो जाने के बाद आलू का अगर बना रहे हैं सब्जी, सूखी आलू टमाटर, आलू मटर या फिर आलू परवर कुछ भी बना रहे हैं, और कुकर में बनाना है कि नीचे लगे ना, तो तेल ज़रा सा और फिर तड़का, मतलब तेल अपने हिसाब से डालिए। उसके बाद तड़का जब हो जाए तो उसमें टमाटर और आलू डाल दीजिए, और हल्का फुल्का जो भी मसाला डालना है वो डालने के बाद, अगर आप पानी नहीं डाल रहे उसमें, तो सीटी लगा दीजिए। सीटी जब क्या नाम है भर जाए तो बस एक सीटी आए और गैस बंद कर दीजिए, तो नीचे कुकर नहीं लगेगा और आपकी सब्ज़ी भी हो जाएगी। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ सुबह, क्योंकि कढ़ाई में जब बनाते हैं तो सुबह स्कूल का टाइम रहता है, बहुत लेट होता रहता है, तो बहुत लेट हो जाता है कढ़ाई में बनाते वक्त, है ना। और कुकर में एक सीटी जल्दी से झटपट आ जाती है, तो उसमें हो भी जाता है जल्दी से और लगता भी नहीं है, और गैस भी मेरा कम खर्च होता है। तो अगर आप भी सूखी सब्ज़ी ऐसे बनाना चाहते हैं तो ऐसे ही बनाइए। तो यहाँ पर मेरा खाना बन गया था, क्योंकि मेरा था व्रत फ्रेंड्स, आपको तो पता होगा हल छठ, तो हल छठ था मेरा। तो पूरा दिन कुछ बाहर का नहीं खाना होता है, बस वही जो भी मैं चावल खा रही थी वही खाना होता है, वो भी अच्छा नहीं लगता सिर्फ घी से, है ना। तो फिर सुबह मैंने जल्दी से बना के 2 रोटी मैंने खा ली थी, और फिर मैं किचन का काम निपटाई सारा। और आपको फ्रेंड्स पता है, जब सुबह का टाइम होता है, दीपक को भी जाना होता है, मुझे भी जाना होता है, तो इतना जल्दी, मतलब इतना सारा काम फैल जाता है हमारे किचन में कि हम क्या बताएं। लेकिन सारा काम ऐसे छोड़कर मैं स्कूल चली जाती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स क्या करें, अगर ये सारा निपटाने में लगूँ तो स्कूल को लेट हो जाए, है ना। जो लोग जॉब करते हैं वो लोग समझ रहे होंगे कि मैं कैसे निकलूं घर से एक सारा काम निपटा के। तो सारा काम मेरा नहीं हो पाता है, जब मैं स्कूल से आती हूँ तभी मेरा हो पाता है, क्योंकि अगर सुबह मैं सारा करूँ तो स्कूल फिर ना पहुँच पाऊँ, इसलिए सारा काम नहीं हो पाता है। बस जल्दी से किसी तरह नाश्ता बन जाता है, रोटी सब्जी, पराठा सब्जी या फिर पूड़ी सब्जी। दीपक के लिए तो मैं किसी दिन पूड़ी, किसी दिन पराठा और किसी दिन रोटी ऐसे देती हूँ, बट मैं हमेशा अपने लिए रोटी ही बनाती हूँ। वैसे मुझे पूड़ी बहुत पसंद है, बट क्या करूँ, फैट की वजह से नहीं खाती हूँ।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमारा किचन हो गया है साफ़, है ना। और मैं एक ऐसे ही दीपक की बनियाइन है, देखिए फट गई थी, वही को मैंने पोछा बना लिया है, उसी से मैं गैस साफ़ करती हूँ। और फ्रेंड्स अगर हमारी ब्लॉग में कुछ कमियाँ आपको दिखेंगी, कुछ गलतियाँ, तो फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ कमियां हमारी दिख रही हैं आपको हमारे ब्लॉग में, या फिर आपको जो अच्छा नहीं लग रहा है वो चीज़ ज़रूर बताइएगा, तो वो चीज़ हम सुधारने की कोशिश करेंगे। और मैं तो चाहती हूँ कि मेरा ब्लॉग बिल्कुल, मेरा काम और ब्लॉग मेरा सब साफ़ सफाई से ही रहे, बट इंसान ही हैं, गलती इंसान से ही होती है। तो फ्रेंड्स अगर कोई गलती होगी तो प्लीज़ इसके लिए बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में। और प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा कि हमारा ब्लॉग आपको पसंद आता है कि नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद आप मेरे ब्लॉग्स कम देखते हैं या फिर स्किप करके देखते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स बताइएगा कि आपको कैसी वीडियो पसंद है, उस तरह की मैं वीडियो लेकर आऊँ। और मैं चाहती हूँ फ्रेंड्स कि हमारा ऐसा ब्लॉग रहे कि आप लोगों को पसंद आए। आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अभी मैंने पिछली वीडियो डाली थी, आप लोगों ने देखा था कि मम्मी से मेरी बात नहीं हो पाई थी। तो फ्रेंड्स अब मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मम्मी से मेरी बात हो गई। और मम्मी भी मेरे से बोल रही थी कि जैसे लग रहा है कि साल 2 साल हो गया तुम घर नहीं आई हो, कब तक आओगी, ऐसे मम्मी मेरे से कह रही थी। तो हमने कहा मम्मी अभी 2-2.5 महीना तो ही हुआ है घर गए हुए, मतलब मई में मैं गई थी, मई में शादी थी, हाँ मई में ही शादी थी, तो जून में फिर मैं आई हूँ। तो हमने कहा मम्मी अभी तो मैं गई थी तो कहीं की नहीं, लेकिन पता नहीं कैसे लगता है कि साल 2 साल हो गया तुमको हम नहीं देखे, ऐसे मम्मी बोली फोन पे। तो हमने कहा हाँ मम्मी ये तो लगता है। तो बोली कब तक आओगी। तो हमने मम्मी से कहा कि अब तो ऐसे चांस बहुत मुश्किल है, कुछ पड़ेगा अब तभी आएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स क्या बताऊं, माँ है वो कहती रहती हैं, बाकी मेरी अब ससुराल और मायके हर जगह से इच्छा भर चुकी है, मन नहीं करता जाने का सही में। मेरी ननद आज पूछ रही थी, मैंने फोन किया था, वो नहीं की थी, मैंने ही किया था ननद के पास। तो मेरे से कह रही थी कि घर नहीं गई हलछठ में। तो हमने कहा दीदी कोई अपना घर हो कहीं तभी तो मैं जाऊं, कहाँ चली जाऊं, मैं कहीं नहीं गई। तो वो कुछ नहीं बोली क्योंकि वो बिजी थी, थोड़ा काम में बिजी थी। तो उनके हस्बैंड घर ही पे थे और मतलब वहाँ नहीं गए थे, ऑफिस नहीं गए थे। तो फिर हमने फोन रख दिया, अच्छा नहीं लगता ना कि वो बिजी रहें और संकोचस फोन न रख पाए, क्योंकि वो मेरे से जब मैं कॉल करती हूँ तो बात कर लेती हैं, वो जल्दी नहीं करती हैं कॉल, जल्दी क्या कभी नहीं करती हूँ कॉल, कभी कभार मैं ही कर लेती हूँ, वो भी इतनी नंदे हैं बट सबके पास नहीं, बस उन्हीं के पास कर लेती हूँ, बाकी का तो नंबर ही मेरे पास नहीं है। तो बात हुई तो हाल चाल हुआ, फिर हमने कहा ठीक है दीदी रख रहे हैं, फिर हमने फ़ोन रख दिया। बट बहुत तसल्ली मिली मुझे, फिर उनसे हम ससुराल का भी हाल चाल पूछ लेते हैं, तो जो कुछ होता है बता देती हैं। और ससुराल में तो मेरी किसी से बात होती नहीं है, ससुर जी 1-2 बार कॉल किए हैं अब अभी जल्दी में, नहीं तो वो तो मेरा ऑपरेशन हुआ और दीपक की इतना तबीयत खराब थी, हमारी तबीयत खराब थी, कभी उन्होंने कॉल नहीं किया। जबकि सब मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, सबको हम जो भी इसमें वीडियो में दिखाते हैं सब लोग देखते हैं, तो जानने के बाद भी वो मेरे पास कोई कॉल नहीं किए। जबकि दीपक की भी तबीयत बीच में बहुत खराब थी, बट उन्होंने कोई कॉल नहीं किया। और जब कॉल किए वो तो फिर रंजिश के साथ किए कॉल, तो मैंने मना कर दिया। जब कॉल किए तो एक रंजिश के साथ किए और मुझे मतलब बुला रहे थे, वो भी सारी बातें मैं नहीं बताऊंगी यहाँ पे फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो, आप लोग भी फैमिली से मतलब आपकी भी फैमिली होगी तो आप समझ सकते हो, इसलिए मैं सारी बात नहीं बताऊंगी उन्होंने क्या कहा। बट उन्होंने जो कहा उसमें उनका मुझे बिल्कुल से हटाने का प्लान था, उनका मुझे हटाने का प्लान था कि मैं इस दुनिया से ही चली जाऊं, ये उनका प्लान था। मैंने डायरेक्ट मना कर दिया, हमने कहा नहीं,
क्योंकि उनका प्लान मुझे अच्छे से समझ में आ गया, तो मैंने डायरेक्ट उनको मना कर दिया। हमने कहा नहीं है, अभी छुट्टी नहीं है स्कूल में। मैंने उनको ये, क्योंकि मेरी आदत है ना कि मैं किसी से लड़ाई नहीं करना चाहती। मैं सोचती हूँ कि कितना जल्दी बात खत्म हो जाए, क्यों बहस करूँ, क्यों लड़ाई करूँ। तो मैं कोई लड़ाई झगड़ा उनसे नहीं की। मैं आराम से ऐसे बोल दी कि नहीं बाबूजी, स्कूल में भी छुट्टी नहीं है और मैं नहीं आ पाऊंगी। और दीपक का भी अब कोई LKG UKG में तो है नहीं कि उसका कोई कोर्स नहीं है। मैं ऐसे चली आऊँ तो छुट्टी उसको मिल जाएगी 15-20 दिन के लिए, क्योंकि दीपक 7th क्लास में है, तो छुट्टी तो इतनी लंबी मिलेगी नहीं। तो मैंने ऐसे बोल दिया उनसे। लेकिन बाद में फिर हम रोए भी खूब कि देखो ये लोग अभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, कुछ ना कुछ मेरे पीछे साजिश करते ही रहते हैं। लेकिन कोई नहीं, भगवान दे रहे हैं सबको बदला। जो ने मेरे साथ किया, जिसने, सबको भगवान बदला दे रहे हैं। हम किसी को बद्दुआ नहीं देंगे, भगवान सबको ठीक ठाक रखें। लेकिन भगवान अपने तरीके से सबको देख रहे हैं। और अगर मुझे कोई कहे कि मुझे किस चीज का बदला मिल रहा है, तो मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में। ठीक है, मैं कमा खा रही हूँ, मैं जैसी भी रह रही हूँ, मैं खुश हूँ। मुझे अपने आप पे अब गर्व होता है। ठीक है, कि चलो मैं अपने दम पर तो हूँ यहाँ पे। जो भी मैं खा रही हूँ, एक रोटी भी खा रही हूँ, तो मैं अपने दम पे खा रही हूँ। ये चीज है मुझे। किसी का ये नहीं है कि रौब जमाए कि मेरा दिया हुआ खा रही हो, निकल जाओ यहाँ से। ये चीज नहीं सुनना है अब मुझे। तो मुझे अपने आप पे गर्व है। और मैं गॉड से यही प्रे करती हूँ कि आप लोगों का साथ ऐसे ही बना रहे, क्योंकि आप लोग मुझे यहाँ तक पहुँचाए हैं कि मैं अब क्या नाम है, खुश हो पाई हूँ थोड़ा, वो भी आप लोगों की वजह से। ठीक है, मतलब मुझे बहुत खुशी मिलती है कि चलो हमारी यहाँ अपनी कोई फैमिली नहीं थी, बट चलो YouTube पे तो हमारी इतनी बड़ी फैमिली हो गई है ना। तो मुझे बहुत खुशी है फ्रेंड्स कि हमारी YT की फैमिली इतनी अच्छी है कि मुझे इतना सपोर्ट कर रही है। तो मुझे अपने आप पे बहुत गर्व होता है कि हमारी इतनी बड़ी फैमिली है YT की, जो हमारा साथ दे रही है। और कितनी अच्छी फैमिली है हमारी कि हमें समझती है, हमारे दुख दर्द को समझती है। और परिवार उसी को कहा जाता है फ्रेंड्स। सगा वो नहीं है कि जो एक कोख में जन्म लिया है, ठीक है, जो हर सुख दुख में काम आए। ये नहीं कि सिर्फ दुख में ही या फिर सिर्फ सुख में ही, जो हर सुख दुख में काम आए वही अपना होता है। तो फ्रेंड्स, अब आप लोग ही हमारी फैमिली हैं, तो आप लोग ऐसे ही मेरा साथ बनाए रखिए, ठीक है, ताकि मुझे अब वो नीलू ना बनना पड़े जो मैं पहले थी। अब मैं वो नीलू नहीं बनना चाहती, बेचारी नीलू। ठीक है, जैसे मैं अब हूँ फ्रेंड्स आप लोगों के बीच में, मुझे ऐसे ही बनाए रखिएगा, ऐसे ही अपना प्यार दुलार देते रहिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोगों के प्यार दुलार के बिना कुछ नहीं हो पाएगा हमारा। और अगर आप लोग चाहें तभी हम खुश रह सकते हैं। तो प्लीज आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। और हमारे दीपू को भी ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। उसका भी कोई और नहीं है, आप लोग ही हैं। ठीक है, बाय बाय गाइस, टेक केयर। आप लोग अपना ज्यादा वाला ख्याल रखिएगा। और हमें देखकर ये मत सोचिएगा कि हम बहुत रोए हैं। ठीक है, वैसे थोड़ा रोई थी मैं, बट आप लोगों के सामने आई तो मैं अब थोड़ा खुश हूँ। आंखें मेरी पता चल रही होंगी, थोड़ा फूली सी है ना, बट आप लोगों से बातें करने आई और मैं खुश हो गई। ठीक है, तो ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा अपना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।